दोस्तों नमस्कार। आज वन रक्षक का पेपर हुआ था दोस्तों, उसकी अपन आंसर की सोल्व करने वाले हैं। पूरे पेपर का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। 1 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन थे वो थे मैथ्स के, तो वो मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए मैं उसकी केवल आपको आंसर की दिखा दूंगा। इसके अलावा साइंस और जीके के जितने भी क्वेश्चन उसको अपन पूरा सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मैथ्स की एक बार आंसर की देख लेते हैं 15 क्वेश्चनों की। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी, और दूसरा है जिसका राइट आंसर होगा बी, और तीसरा क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, और चौथा क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, पांचवा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, और छठे का भी राइट आंसर बी, सातवें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए जो आज पेपर हुआ था उसका है दोस्तों, और आठवां है वन रक्षक का पेपर जिसमें आठवें का हो जाएगा दोस्तों ए, और 90 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, और 10वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, 11वें का राइट आंसर है दोस्तों डी, और 12वें का राइट आंसर है दोस्तों सी, और 13वें का राइट आंसर है दोस्तों ए, और 14वें का राइट आंसर है दोस्तों सी, और 15 का राइट आंसर है ए। दोस्तों अब साइंस के क्वेश्चन आते हैं, इनको अपन पूरा सॉल्व करेंगे और साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित कीजिए। कॉलम ए के दोस्तों जिसमें आपको इधर वैज्ञानिक दिए हैं और इनको सुमेलित करना है। तो दोस्तों ई गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने की थी दोस्तों अपने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और जॉन डाल्टन ने किसकी खोज की थी दोस्तों? परमाणु सिद्धांत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो सिलिका जेल जल शुष्क का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रश्न नंबर 19 है कि कथन 1 और कथन 2 कथन दिए हैं जिसमें मिट्टी का तेल और पिघला मोम। कथन 1 है दोस्तों मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। कथन 2 बोल रहा है कि पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं वह ज्वाला देते हैं। तो बिल्कुल सही है कथन, दोनों ही कथन सही है, और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 20 है कि हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो सूखे प्रकंद से। प्रश्न नंबर 21 है कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और ऑर्गन परमाणु संख्या 18 है। दो तत्वें हैं और दोनों तत्वों की परमाणु संख्या 40 है, तो इन तत्वों को कहा जाता है? तो इन तत्वों को आइसोबार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है कि मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैप्साइसिन के कारण, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 23 है कि पायरेलियोमीटर का प्रयोग सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? तो अक्कलडार्ड मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों कि संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिक केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों कि उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? तो डीजल इंजन के लिए आदर्श है। दोस्तों संवेग का एसआई मात्रक है, तो इसमें राइट आंसर हो गया दोस्तों ए। संवेग का एसआई मात्रक होगा दोस्तों केजी मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा उसके ऊपर -1। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का ए। 28 है दोस्तों कि पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों कि पायस के कुछ गुण हैं। तो दोस्तों पायस के कुछ गुण हैं। पहला है कि पायस प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं और इसलिए ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है कि तेलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक विकस व चिपचिपे होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। दोनों ही कथन क्या है? सही है। सही उत्तर दोनों ही हैं 29 में। पायस के जो गुण हैं वो दोनों ही हैं, दोनों सही है। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों तनाव विकृति में वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है जहाँ तक अगर भार हटाया जाए तो मूल लंबाई और आकार पुनः प्राप्त होता है। तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है जहाँ तक अगर भार हटाया जाए तो मूल लंबाई और आकार पुनः प्राप्त होता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का सी। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों कि अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति दोस्तों मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 32 हो जाएगा कि राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर 70 वर्ष पड़ी जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 33 है कि जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार के किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसमें राइट आंसर हो गए किए गए हैं जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों डी जापान। अगला है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना संबंधित से दोस्तों कक्षा पहली से 8वीं के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना बाल गोपाल योजना के तहत। प्रश्न नंबर 35 है कि जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने
के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? जोधपुर व डूंगरपुर। दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया है जोधपुर व डूंगरपुर विद्यालयों में। प्रश्न नंबर 36 है कि मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान है। राजस्थान का स्थान कौन सा है दोस्तों? चौथा। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों कि मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दे दी। REVP में ई का अर्थ है दोस्तों इलेक्ट्रिक। दोस्तों प्रश्न नंबर 38 है कि हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो सांचौर जालौर में। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों कि RTI पोर्टल 2.0 के किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राज्य सूचना आयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों कि राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दिसंबर 2023 तक। प्रश्न नंबर 41 है कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाह में भाग लेने का अधिकार है। दूसरा है दोस्तों उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल कथन एक सही है दोस्तों इसमें 41 में। प्रश्न नंबर है दोस्तों 42 की निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो जसवंत सिंह राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे। प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो ग्राम सभा का कार्य नहीं है दोस्तों जनगणना। प्रश्न नंबर 44 है कि दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था? तो वसुंधरा राजे का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था। प्रश्न नंबर 45 है कि दोस्तों राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? जयपुर के अंदर। प्रश्न नंबर 46 है कि उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ 18 अप्रैल 1948 को। प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों की राजधानी रही? तो चावंड महाराणा प्रताप के 12 वर्षों तक राजधानी रही। प्रश्न नंबर 48 है कि निमाड़ी उपबोली है मालवी की। प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। प्रश्न नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है? तो दोस्तों सत्य कथन है केवल इसमें तीसरा है कि कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले। प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों कि गलत युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों 84 खंभों की छतरी जो कि बूंदी में ये गलत है और ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में सही है दोस्तों। मामा भांजा की छतरी दोस्तों जयपुर में है और कुंवर पृथ्वीराज की छतरी मामा भांजे की छतरी दोस्तों जयपुर में नहीं है, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 1 और 3 दोनों ही क्या हो जाएंगे दोस्तों गलत युग्म हैं। प्रश्न नंबर 52 है कि दोस्तों सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर का अन्य नाम क्या है दोस्तों? सुदर्शनगढ़ का किला। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर का, जिसका अन्य नाम सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी है। प्रश्न नंबर 53 है दोस्तों भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक है? तो गौरीशंकर हरिचंद ओझा। प्रश्न नंबर 54 है कि चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो कोटा में। प्रश्न नंबर 55 है कि दोस्तों अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है? तो दोस्तों इसमें सही कालानुक्रम है दोस्तों बी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। प्रश्न नंबर 56 है दोस्तों कि डूंगरजी जवाहर जी किस जिले से थे? तो सीकर जिले से। प्रश्न नंबर 57 है दोस्तों कि मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1933 में। प्रश्न नंबर 58 है कि राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? 1488 में। प्रश्न नंबर 59 है दोस्तों कि बेणेश्वर का मेला बढ़ता है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में मेला बढ़ता है दोस्तों माघ पूर्णिमा को। प्रश्न नंबर 60 है कि तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध नृत्यकार हैं? तो भवाई नृत्य के लिए। प्रश्न नंबर 61 है कि दोस्तों विग्रह राज रचित रचना हरकेली है, हरकेली क्या एक नाटक है। प्रश्न नंबर 62 है दोस्तों कि लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? तो जसनाती संप्रदाय के। प्रश्न नंबर 63 है दोस्तों बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से? तो बिलाड़ा का संबंध है दोस्तों आई माता से। प्रश्न नंबर 64 है दोस्तों खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो दोस्तों खुंगाली आभूषण शरीर के
गले में मतलब गले में पहना जाता है, शरीर के गले में पहना जाता है। प्रश्न नंबर 65 है कि दोस्तों चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित थे। पन्ना मीना का कुंड स्थित है जयपुर में। प्रश्न नंबर 67 है कि दोस्तों राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो सांबर को। प्रश्न नंबर 68 है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल या पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बालाथल कांतली ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 69 है कि किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का। प्रश्न नंबर 70 है दोस्तों कि रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो उदयपुर शैली का। प्रश्न नंबर 71 है दोस्तों कि आगी बाण के संपादक हैं। आगी बाण के संपादक कौन है दोस्तों? जय नारायण व्यास। प्रश्न नंबर 72 है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए हुए कूट से। तो दोस्तों जसवंतड़ा, इसमें सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों सी, जिसमें दोस्तों पहले का क्या हो जाएगा? जसवंतड़ा है आपका जोधपुर में, और लाल महल है दोस्तों आपका बीकानेर में, और फूल सागर महल है दोस्तों बूंदी में, और जगदीश महल है दोस्तों उदयपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, 72 का सी। 73 है दोस्तों कि राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा। प्रश्न नंबर 74 है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 75 है दोस्तों कि राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें सही कूट हो जाएगा दोस्तों डी, 1, 2 और 3 तीनों ही कथन ये क्या है? सत्य हैं। पढ़ लेते हैं तीनों कथन क्या है दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतरण अधिक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों इसी का बिंदु, ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तीनों ही कथन क्या है राजस्थान की जलवायु के बारे में? तीनों ही कथन सत्य है कि पूर्व से पश्चिम की ओर व दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है और रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। प्रश्न नंबर 76 है कि भीलों के वस्त्र के संदर्भ में फेटा है। फेटा क्या है? फेटा एक प्रकार का सिर का वस्त्र या पगड़ी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 77 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 व 2, इसमें क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। लूनी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। गिरवा उदयपुर बेसिन की क्या है? विशिष्ट आकृति जो किसमें? मेवाड़ प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 78 है कि सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो भरतपुर जिले में सांसी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। 79 है दोस्तों कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो AW दोस्तों ये सीकर चूरू ये सही सुमेलित नहीं है, A। 80 है दोस्तों गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? तो गोवंश की थारपारकर नस्ल मालानी कहलाती है। गोवंश की नस्ल पूछ रहा है दोस्तों, मालानी कहलाती है। तो मालानी क्या कहलाती है दोस्तों? थारपारकर जो मालानी भी कहलाती है। प्रश्न नंबर 81 कि आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध हैं। ये इसका राइट आंसर दोस्तों सी, 81 का स्वर्ण निपेक्षो हेतु। तिमारन माता किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? स्वर्ण निपेक्षो हेतु, निक्षेपों हेतु। आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है स्वर्ण निक्षेपों हेतु। प्रश्न नंबर 82 है दोस्तों कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मध्यम काली मृदा। प्रश्न नंबर 83 है कि आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 84 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था? तो झुंझुनू में। प्रश्न नंबर 85 हो जाएगा राजस्थान के किस जिले में ब्लैक पोट्री फूलदानों व प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। तो ब्लैक पोट्री किस में आए हैं दोस्तों? ब्लैक पोट्री से सीधा संबंध है कोटा से। प्रश्न नंबर 86 है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। निम्नलिखित में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो जय संबंध अभ्यारण्य। कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो दोस्तों जय संबंध अभ्यारण्य उदयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 87 है दोस्तों निम्नलिखित को मिलाइए। इनको मिलाना है दोस्तों सिद्धमुख परियोजना है दोस्तों हनुमानगढ़ चूरू में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले का 4, तो 4 केवल इसमें डी में आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें 87 का राइट आंसर हो जाएगा डी। बाकी इस पे इस अनुसार अपन देख लेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा किसका 87 का डी। 88 है जो कि मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत और कौर बादल ने किया। दूसरा है इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 और 3 सही है दोस्तों कि ये रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। तो दोस्तों इसमें पूछा कि मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित, तो मेगा फूड पार्क के संबंध में जो कथन सही है दोस्तों वह 1 और 3 है कि ये रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है एक तो, और पहला है कि इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत और कौर बादल ने किया था। तो मेगा ट्रेड पार्क से 88 में दोस्तों 1 और 3 सही हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 दोस्तों पेटलिया, लालर और मूमल बिचियो हैं दोस्तों राजस्थानी लोकगीत हैं। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। और दोस्तों ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था दोस्तों अक्टूबर 1582 को। और दोस्तों महाराणा प्रताप का ये प्रथम व अंतिम युद्ध था दोस्तों। कौन सा? मेवाड़ का, ये दिवेर का युद्ध, जिसको मेवाड़ का मैराथन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। 91 है दोस्तों कि सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल जी को आमंत्रित किया था सम्राट अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में, बिल्कुल सही है, दादू दयाल जी को। 92 दोस्तों कि आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा जयसिंह की उपाधि शाहजहां ने दी थी। लसाड़िया का पठार स्थित है दोस्तों उदयपुर में। जयपुर मेट्रो की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो 2015 में। प्रश्न नंबर 95 दोस्तों कि महान सीमा ब्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में, बूंदी में हो जाएगा दोस्तों। महासीमा ब्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो बूंदी में, तो बूंदी से हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग में। प्रश्न नंबर 96 है कि दोस्तों कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प विकास के लिए उत्तरदायी? तो राजशिको। प्रश्न नंबर 97 है कि वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? रेड दोस्तों, रेड बोलते हैं टोंक को। प्रश्न नंबर 98 है दो कि राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नीचे से चल रहे दोस्तों ये धौलपुर, अजमेर, पाली और जैसलमेर, मतलब कि पूर्व से लेके पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रश्न नंबर 99 है दोस्तों कि पंजाब शाह का उर्स मनाया जाता है? तो अजमेर में। और प्रश्न नंबर 100 है कि राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित तीजो कुरिया आठवों काल, इसे कुरियो का क्या अर्थ है? दोस्तों कुरियो का अर्थ है अर्ध अकाल। तो दोस्तों यहाँ पे ये अपना पेपर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।